ये उसको म्यूट करके रखिए, म्यूट करके। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी उपस्थित हैं। आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों का स्वागत है। आज का जो विषयगत संदर्भ है वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम पर देश के अंदर कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। चूंकि प्रचार तंत्र के ये लोग हैं तो कैसे एम्स जैसी संस्था जो देश का एक मानक संस्था था उस पर कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो पहले तो जरा दरभंगा एम्स का मामला इसको जरा वीडियो के माध्यम से समझिए कि उनके सांसद, उनके गृह मंत्री दोनों के बयान में क्या अंतर विरोध है। 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। अब 151 एकड़ भूमि दी, ये पंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। इनके कारण ही 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया। यदि एम्स बनाना चाहते हैं शोभन में ही, तो शोभन में एम्स के लिए जमीन सारा उपलब्ध करवावे। वहां पर जो भी एम्स के लिए चाहिए साधन उसको निश्चित रूप से 100 समय उपलब्ध करावे, ताकि भारत की सरकार एम्स बनाने के लिए जहां पर 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ 750 बेड के लिए निर्णय करके राज्य की सरकार शोभन एकमी बाईपास पर जो जमीन लो लैंड देने का काम किया है, उसी लो लैंड में हम बैठेंगे और राज्य सरकार से मांग करेंगे जो आप एम्स बनाने का काम आप प्रारंभ करवावे। भारत की सरकार जहां आप बनाना चाहेंगे वहां तैयार। मोदी जी ने मैं डॉक्टर सुनील, प्रदेश प्रवक्ता, और आदरणीय नीरज सर और आप हमारे प्रेस के बंधुओं, जैसा कि आपने देखा किस तरह केंद्र की सरकार, आवाज आ रही है अब केंद्र सरकार आवाज आ रही है, देखिए या वो लाइन रही सी, वो जो स्टैंड वाला होता है माइक, जो ऐसा स्टैंड वाला माइक होता है, माइक है ना ऐसा वाला। तो जैसा कि आपने देखा और आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की जुमलेबाजी, जैसा केंद्र सरकार हर एक मामले में जुमलेबाजी करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही करती है। एक तरफ अपने संसाधन से माननीय नीतीश कुमार जी और नीतीश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रही है, रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और जितना एम्स के ख्याल से जो लोग, आवाज ठीक है ना, हाँ, एम्स के ख्याल से आप अगर देखेंगे तो एम्स जो बने उनके इन्होंने एक्ट में चेंजेस, अब आवाज आ रही है, अब ठीक है ना। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आवाज आ रही है ऊपर से। हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? माइक टेस्टिंग। क्या पत्रकार बंधुओं आवाज साफ आ रही है? हाँ, क्या बिना माइक के बोले क्या? अच्छा बोलिए, आप बिना माइक के ठीक है?
ठीक है, माइक से ही थोड़ा बहुत देखिए। तो पत्रकार बंधुओं, मैं आपका ध्यान फिर से आकृष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, निरंतर नए आयाम कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पीएमसीएच का, पीएमसीएच में 5600 करोड़ लगाकर 5500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और अभी जो बेड की संख्या है वो 1175 है। तो ये पीएमसीएच की हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर लें तो उसमें भी हम लोग बेड की संख्या बढ़ा करके तो अभी जो है वो 1170 है, उसको हम लोग 1670 कर रहे हैं सर। और आईजीएमएस में और डीएमसीएच में 1030 बेड का है और 2500 बेड का उसको सैंक्शन है और डेवलप कर रहे हैं। दरभंगा में जैसा हमने फिल्म दरभंगा की बात करें, दरभंगा में एम्स खोलने का केंद्र सरकार का निर्णय हुआ, लेकिन उसके हर एक नेता हमेशा अलग अलग बातें करते हैं, जिससे इस बात का फलाफल मालूम होता है कि केंद्र सरकार बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। दरभंगा में जब एम्स खुलने का निर्णय हुआ तो हुआ कि राज्य सरकार निःशुल्क जमीन देगी 151 करोड़ 151 एकड़ और केंद्र सरकार के राशि दोनों मिलकर के बनाएंगे एम्स, लेकिन केंद्र सरकार बनाएगी। मगर क्या हुआ, राज्य सरकार ने 151 एकड़ जमीन शोधन में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुमोदनोपरांत दिया। उसका केंद्र सरकार की टीम आई, वो अप्रूव किया, फिर 151 एकड़ उन्हें मिला। वहां तक अप्रोच रोड बनाने का भी राज्य सरकार ने कहा कि हम बना देंगे 4 लेन, और यहां तक कि उस एरिया को पाटने का, समतल करने का, डेवलप करने का सारा केंद्र राज्य सरकार ने अपने जिम्मे लिया। कैबिनेट की मीटिंग हुई, 306 करोड़ राशि विमुक्त की गई, टेंडर किया गया। टेंडर वगैरह करने के बाद सारी प्रक्रिया होती, मगर केंद्र सरकार का जो बिहार के प्रति चरित्र है, उनका दोहरा चरित्र सामने आया। अब वो कहे कि ये जमीन समतल नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। अरे अगर नहीं लेना था तो आपके अधिकारी इसको राउंड क्यों लिए, क्योंकि इसका यहां पर अवलोकन किए, और आपको समतल करके दिया जा रहा है। और जहां तक आज की इंजीनियरिंग का सवाल है, आपको मालूम हो कि पूरी जापान एयरपोर्ट समुद्र को भर के है। मुंबई रिक्लेमेशन लैंड एरिया है। तो आजकल विज्ञान इतना प्रगति किया है कि लोग समुद्र को पाट के डेवलप कर रहे हैं। हांगकांग एयरपोर्ट की बात कर लें तो ऐसे अनेक विश्व में, और यहां भी हमारा भी जो है कर सकते हैं, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार को नहीं करना था, वो नहीं किए। उनके स्वास्थ्य सचिव का चिट्ठी आया। अब एक नए वहां के जो एमपी हैं गोपाल जी ठाकुर, वो अब नए सुगुफा लेके आए हैं। अब आवाज ठीक है ना अब? हाँ, तो केंद्र सरकार ने फिर अब उनके एमपी ने नए सुगुफा दिया कि केंद्र सरकार तैयार है। तो केंद्र सरकार के इस तरह डिली डैलिंग टैक्टिस से दरभंगा एम्स के मामले में उनकी राजनीतिक मंशा साफ हो गई है कि बिहार के प्रति उनका भेदभाव है। झंझारपुर में बोलते हैं उनके गृह मंत्री कि हमने वहां पर कर दिया, और इतना ही नहीं, एक प्रश्न किया गया लोकसभा के, उसके जवाब में दिया गया कि दरभंगा एम्स चालू है। अरे चालू क्या है, आप इलाज करवा लीजिए। उनके डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। एम्स एक्ट का अगर देखेंगे तो एम्स एक्ट में आप अगर वहां पे करें तो अलग भिन्न है, दिल्ली के एम्स की भिन्नता अलग है और अन्य राज्यों के एम्स में आपने एक्ट का किया संशोधन। तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य के मामले में जुमलेबाजी कर रही है, और राज्य सरकार का देखेंगे तो हाल में भी, कल भी आईजीएमएस में भी गरीब मरीजों, अन्य मरीजों के इलाज की दवा और उसके चार्जेस को निःशुल्क किया गया।
तो ये मैं यही बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है, बिहार के प्रति उनका नकारात्मक नजरिया है, लेकिन तब भी माननीय नीतीश कुमार जी और नीतीश सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रही है। बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, निःशुल्क कहीं के इलाज होते हैं, आईजीएमएस का डेवलपमेंट सब जगह हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज सर को कहूंगा विशेष उन पर बताएं। माननीय डॉक्टर सुनील बाबू ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। हम आप साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स, और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर हो, रायपुर हो, ये सब एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना। लेकिन केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर दिया। डायरेक्टर के पद को पदक्रमित करके उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। सवाल नंबर 1 कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई मैनेजमेंट है, आईआईटी है, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां तो डायरेक्टर का पद है, तो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद एक्ट में संशोधन करके कैसे कर दिया? और उसके पीछे मंशा क्या आपकी है? ये आंकड़े बताते हैं। एम्स नई दिल्ली 216 एकड़ में बना हुआ है, उसका मानव स्वीकृत बल है 11,627 और बेड है 1,637। एम्स पटना 100 एकड़ में स्वीकृत मानव बल मात्र 4,089, बेड है 960। एम्स देवघर, बाबा भोले को भी नहीं बख्शा ये लोग, महादेव का पर भी लग गया, 236 एकड़ जमीन लिया और बेड है कितना 750, 1,153। एम्स दरभंगा जिसके लिए ये लोग चीख पो मचा रहे हैं, बेड मात्र स्वीकृत कितना है 760, कुल लागत 1250 करोड़। तो बताइए तो इससे ज्यादा बेड तो डीएमसीएच में आज है 1,030। तो एक देश एक कानून हो गया, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग बेड क्यों, अलग अलग मानव बल क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको वीडियो दिखाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी है, सनातन धर्म के तथाकथित अलबमदार। 12 अगस्त 2023 श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी दिन, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी को कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। 12 अगस्त एकादशी ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरभंगा में बिहार सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूमि एम्स निर्माण के लिए सही नहीं है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, क्योंकि ये लोग को सनातन धर्म के हिसाब से बताना पड़ेगा। 16 सितंबर 2023 सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन दी गई वह गड्ढा है, इसके लिए एम्स का निर्माण रुक गया।
25 सितंबर 2023 फिर एकादशी आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि एम्स बनाने पर कोई ऐतराज नहीं है, बिहार सरकार जहां चाहती है वहीं एम्स बनेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरभंगा एम्स को रोकने की एक सुनियोजित साजिश वहां के एक स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सुनियोजित तरीके से मिथिलांचल का अपमान करने के लिए, मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा, एम्स नहीं बनेगा, और उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? ये तो साफ तौर पर यह बताता है कि दरभंगा एम्स के निर्माण में राजनीतिक ईर्ष्या बरती गई और राजनीतिक ईर्ष्या के चलते जानबूझ करके काम को रोका गया। और सवाल मेरा यह है कि एम्स एक्ट 19 जो बना हुआ है उसमें आपने संशोधन कर दिया, तो आप जमीन ले रहे हैं कहीं 200 एकड़, कहीं 250 एकड़, अब बेड की संख्या कम क्यों करते जा रहे हैं आप? जो राज्य सरकार के भी अस्पताल है उससे भी कम बेड आप दे रहे हैं। यह सवाल हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। इनके एम्स से ज्यादा तो बिहार के अस्पताल में बेड है। पीएमसीएच पटना 1754 बेड बढ़ाया जा रहा है 5462। आईजीआईएमएस है, भाजपा शासित प्रदेश में कहीं है कि मुफ्त में इलाज भी होगा, मुफ्त में जांच भी होगा और दवा भी मिलेगी। 1170 बेड को अब बेड बढ़ाया जा रहा है 1670। डीएमसीएच माने दरभंगा में बनाने जा रहे हैं 760 बेड के, तो इतना तो मेरा पुराना ही था 330 बेड का, और 2500 बेड अब बढ़ाया जा रहा है। अब अगला सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, और खास करके एक खून पेशाब पैखाना जांच के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के वो सदस्य हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा रिव्यू करने के बाद कि चूंकि सारे एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित हैं, इसलिए सभी 16 नए एम्स को नई दिल्ली के समान मानते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नहीं, डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति होना चाहिए। और इस पर केंद्र सरकार चुप्पी मार के बैठ गई है। तो अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों के अलग अलग मानक क्यों होंगे, ये सवाल मेरा है। और अगला सवाल मेरा है कि जब पटना में एम्स खुला तो यहां बहालियां हुई, हालांकि इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। एम्स यूपीए की सरकार में खुला और यहां के नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। आर्या कमेटी बनी, आर्या कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया और कहा कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं, इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करिए। 3 सितंबर 2014 को एम्स पटना की अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट जमा किया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का पदार्पण हो गया और वो रिपोर्ट पर कुंडली मार करके बैठ गए। एम्स जैसी संस्था के साथ कैसा राजनीतिक दुराचार इन लोगों ने किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, जरा जानिए, आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आज भी कार्यरत हैं डॉक्टर अजीत सक्सेना, इनकी योग्यता है एमएससी जूलॉजी
और पीएचडी इन जूलॉजी। इलाज किसका कर रहे हैं? पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन एमडी होना चाहिए। इसकी योग्यता है, प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन के पद पर यह कार्यरत है। डॉक्टर अजीत सक्सेना, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं, डॉक्टर अजीत सक्सेना, प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। क्वालिफिकेशन इस पद के लिए था पैथोलॉजी एंड लैब साइंस में एमडी। इनकी डिग्री है एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो मुमकिन है। एमएससी जूलॉजी और पीएचडी जूलॉजी वाला प्रोफेसर पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन है। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, जरा सुनिए इन लोग का कारनामा, कितने बड़े स्वस्थ भारत बना रहे हैं, कितना बड़ा अनाचार हो रहा है रोगियों के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, अनिवार्य योग्यता है पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन इन एमडी। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी की डिग्री है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। मोदी है तो मुमकिन है, सब जालसाजी मुमकिन है मोदी है तो। चलिए, डॉक्टर सुष्मिता दास, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, ये पद पर कार्यरत है। माइक्रोबायोलॉजी इन एमडी, यह इस पद की यह अर्हता है, योग्यता है। और उन्हें बेचारी एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। आखिर कौन गुनाहगार होगा? पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानते कि डायरेक्टर का पद हो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। आर्या कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है? और रोगियों जो बिहार के रोगी हैं, उनके साथ यह अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इसलिए पूरे तौर पर हमारा यह कहना है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना हुआ है। एक्ट में संशोधन कर करके राज्य सरकार से जमीन तो आप ले लेते हैं, लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बारे में हुआ कि पूरे देश के अंदर एम्स एक समान मापदंड पर बनेगा। दूसरा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इसका होना चाहिए। आईआईएम का, आईआईटी का डायरेक्टर होगा, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों होगा? क्या अपने चहेते लोग को आप पद पर बिठा रहे हैं? और तीसरा सवाल मेरा है कि कौन है प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं प्रतिपदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। सनातनी लोग भी इलाज कराते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहाल हो जाए। अब बताइए तो कि
पैथोलॉजी का एचओडी रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, वो एमएससी जूलॉजी का रहेगा, तो कैसा जांच करवा रहे होंगे आप? ये पूरा मामला गंभीर किस्म का है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्वस्थ भारत बोलने में लज्जा महसूस करना चाहिए। कहना चाहिए कि स्वस्थ भारत के नाम पर हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम फर्जीवाड़ा स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा अपनी जुबान इन सवालों पर खोले। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।